Checklist.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इवेंट लिसनर इन जावास्क्रिप्ट। अब इवेंट लिसनर जावास्क्रिप्ट का वो फंक्शन होता है जो किसी HTML एलिमेंट पर यूज़र का एक्शन यानी इवेंट का इंतज़ार करता हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लिक है, माउस मूव है, इनपुट है, की प्रेस है, इस तरह के जितने भी हैं वो सब इवेंट लिसनर्स में आते हैं। जब यूज़र कोई काम करता है यानी क्लिक, टाइप, हवर या जो है या हवर से मुराद आपकी कोई जैसे यहाँ पे मैंने किसी पे रख दिया है किसी टेक्स्ट पे, तो ये हवर होता है। इवेंट हो, लिसनर्स उस इवेंट को लिसन करता है और फंक्शन चलाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा सेंटेक्स आपको बता दूँ कि इसका सेंटेक्स क्या है, इससे पहले जो है आप इस HTML फाइल को सेव करें। यहाँ पे मेरे पास एक HTML फाइल बना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है event.html और उसके बाद जो है Ctrl+N करके उस पर मैं करके नया एक फाइल बना देता हूँ। जैसे मेरे पास जो है शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया और टैब बटन दबाया, ये मेरे पास ये बन गया। और यहाँ से जो है मैं क्या कर देता हूँ, इवेंट लिसनर, इसका टाइटल क्या रखते हैं, इवेंट लिसनर, और मेरे पास ये लिसनर हो गया, टाइटल हो गया। और यहाँ से जो है मैं इसको कर लेता हूँ कट, Ctrl+X। अब इसमें मुझे एक जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड करना है। जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड करने के लिए मेरे पास क्या है, स्क्रिप्ट और src इक्वल का साइन और डबल कोटेशन के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है event.js। ये स्टार्ट से इसलिए बता रहा हूँ ताकि 1 बाय 1 आप इसको शुरू से ही इवेंट लिसनर को देखें, यानी दरम्यान में मैं स्टार्ट नहीं कर रहा जैसे लास्ट टॉपिक था और इसी के अंदर जो है मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, तो जिसमें जो है अब जितने भी हमारे बिगनर्स हैं उन सब में इसमें कन्फ्यूजन होती है। अब जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक किया है तो आपके पास क्रिएट न्यू फाइल आएगा और ये मेरे पास जावास्क्रिप्ट का फाइल बन गया। इसमें सिंपली क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसको ओपन भी किया है, स्टार्टिंग में हमारे पास बिल्कुल खाली है। क्या होता है कि यहाँ पे मैं एक सेंटेक्स बना देता हूँ। इसका सेंटेक्स हमारा क्या है, यहाँ से मैं बना देता हूँ सेंटेक्स। इसका सेंटेक्स देखते हैं। सेंटेक्स में क्या होगा, जैसे स्टार्टिंग में मैं कर देता हूँ एलिमेंट डॉट और ऐड इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट, और उसके बाद यहाँ पे L कैपिटल होगा, इवेंट लिसनर, और फिर मैं जो भी इवेंट का नाम हो, यानी मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ, इवेंट टाइप, तो यहाँ पे मैंने रख दिया इवेंट टाइप। उसके बाद क्या करना होता है कि हमारे पास इसको क्लोज करके फिर हम अपने जो है फंक्शन को ऐड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास जो है, जैसे यहाँ पे इसके साथ मैं ऐड करूँगा यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन और फंक्शन के साथ फंक्शन टू रन। ये मेरे पास जो है सिंपल एक सेंटेक्स है इसका। अब इस सेंटेक्स को याद करते हुए तब हमें यूज़ करना है। अब इवेंट टाइप क्या है और फंक्शन टू रन क्या है। इवेंट टाइप जो है हमारे पास क्लिक, माउस ओवर, की डाउन, ये सब हमारे पास क्या है, इवेंट टाइप है। और फंक्शन टू रन क्या है, वो फंक्शन जो उस इवेंट पर चलाना चाहते हैं हम। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम जब कोड करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे साथ साथ, तो तब हमारे पास ये इजी रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक और रियल लाइफ एग्जांपल को से आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक डोर है, यानी उस डोर का एक बेल होता है। उस बेल पे जब हम बटन पे प्रेस करते हैं तो उस बटन को बोलते हैं कि वो इवेंट है। जैसे हमने प्रेस किया उसके बाद बेल बजती है, और इस बेल को बजने के लिए क्या बोलते हैं कि इसमें फंक्शन रन हो रहा है। ठीक है, ये इसका सिंपल एग्जांपल है जो रियल लाइफ एग्जांपल है। अब हम इसको कोड करेंगे। कोड में यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ कि हमारे पास क्या है, क्लिक इवेंट और क्लिक इवेंट लिसनर लिख देते हैं यहाँ पे लिसनर। इसमें क्या होगा, पहले हम एक काम करते हैं, एक बटन बना देते हैं, Ctrl+S करके इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैं HTML के अंदर एक बटन बना रहा हूँ सिंपली। यहाँ पे मैंने लिया है बटन, और बटन के अंदर जो है हम क्या कर लेते हैं, एक ID यूज़ कर रहे हैं। ID यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ MyBTN, ये कर दिया। अब ये बटन बनाया Ctrl+S करके, इसमें मैं लिख लेता हूँ क्लिक मी, Ctrl+S। अब जाके इसको जाके देखते हैं हमारे पास किस तरह का फाइल बना। ये एक छोटा सा बटन बन गया, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये बन गया। अब यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट पे जाके अब इस पर काम परफॉर्म करवाएंगे। जैसे मेरे पास जो है, पहले तो मैं इसको गेट करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में मैंने पहले गेट करना है। क्या आईडी दिया था हमने, MyBTN के नाम से हमने इसका आईडी दिया था। अब इसके साथ मैंने क्या लिखा है, ऐड इवेंट। कौन सा इवेंट ऐड करना है, वो मैं यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर ये लिख दिया। इसके अंदर जो है आप अपना वो कोड लिखें, वो लिसनर लिखें जहाँ पे आप करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक। जब मैं करूँगा इस फंक्शन को, तब हमारे पास, यानी इस बटन को क्लिक करूँगा तो तब हमारे पास क्या हो, एक फंक्शन मैंने बनाया। अब इसमें फंक्शन के अंदर यहाँ से ये, फिर क्या करेंगे,
जैसे ही फंक्शन बना और इसी के अंदर मैंने ये रख दिया। अब इसके अंदर यहाँ पे मुझे अपना लॉजिक लिखना है कि जब आपके पास इवेंट पे क्लिक होगा तो तब क्या होना चाहिए। तब मैं यहाँ पे एक अलर्ट यूज़ कर रहा हूँ, अलर्ट, और अलर्ट के साथ जो है यहाँ से मैंने कहा है कि यू क्लिक मी, ये सिंपल लिख दिया। और इसको यहाँ से जाके इसको टर्मिनेट करना है यहाँ पे भी, और इस अलर्ट को भी लास्ट में टर्मिनेट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे टर्मिनेट किया है। तो ये था हमारा एक कोड। जाके यहाँ पे जाके देखेंगे इस पर, जैसे मैंने रिफ्रेश किया और जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यू क्लिक्ड मी, यही होता है हमारे पास इवेंट लिसनर का। हमने इसको बोला है कि जब आप हमें क्लिक करेंगे तब आपको मैं क्या जवाब दूँगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आप जो है अलर्ट के बजाय कोई और चीज़ यूज़ करना चाहें, यानी आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, कोई फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, या कुछ भी यहाँ पे इस तरह का लिख के आप यहाँ पे इसको परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे आपने ओके किया तब क्या होने चाहिए, आप यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेते हैं पहले, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर जो है क्या हो कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वेलकम, कंट्रोल एस किया, और बल्कि इसको बाहर रखते हैं कंट्रोल एस। अब जाके यहाँ पे इसको करेंगे रिफ्रेश, हमारे पास कुछ भी नहीं आया। जैसे मैंने क्लिक किया और यू क्लिक मी पे ओके किया तो अब हमारे पास ये इवेंट जो बटन है वो क्या बन के आया है, वेलकम लिखा हुआ आया है। यानी हमारे पास उससे पहले जो है बटन था और उसको हमने चेंज करके ये कर दिया। तो इसी तरह आप इसमें कोई और लूप भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये लूप यूज़ करूँ या कोई कंडीशन वगैरह यूज़ करूँ तो और लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है मैं छोटे छोटे टॉपिक्स जल्दी जल्दी कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जब हमारे पास जो है सेकेंड है हवर। अब हवर में क्या होगा, जब हम माउस रखेंगे वहाँ पे, मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कमेंट, पहले हमारा क्या था क्लिक, अब हम क्या रखेंगे इस पर हवर रख रहा हूँ। यानी हवर जब भी हम माउस वहाँ पे रखेंगे, माउस हवर लिखते हैं, माउस जब हम वहाँ पे रखेंगे तब हमारे पास क्या एक्शन परफॉर्म हो, कौन सा इवेंट चले। कंट्रोल एस किया, ये हो गया। अब मैं यहाँ से जाके एक H2 टैग यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने कर दिया H2 और H2 के अंदर मैंने यहाँ पे ID दिया, इक्वल का साइन देके यहाँ पे कर दिया है हैंडलिंग, हैंडलिंग दिया, और फिर यहाँ से इसको क्लोज किया। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हवर मी, हवर ऑन मी, कंट्रोल एस करके यह बना दिया है। अब जाके अपने जावास्क्रिप्ट में जाके देखेंगे कि हमने हवर पे क्या काम करवाना है। जैसे मेरे पास जो है डॉक्यूमेंट, पहले तो मैं इसको गेट करूँगा, बार बार हम इसको पढ़ रहे हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और बाय आईडी, और आईडी का नाम क्या रखा था हमने इस पर, हेडिंग, तो कहाँ लिख दिया ये यहाँ पे हेडिंग, कंट्रोल एस किया। अब इस पर हमने क्या ऐड करना है, इवेंट, ऐड इवेंट। पहले हमने यहाँ पे इवेंट लिसनर पे क्या चीज़ यूज़ किया था कि जैसे हमारे पास क्या हो, क्लिक हो। अब हम क्या करेंगे, माउस हवर कर रहे हैं, तो माउस हवर करने के लिए यहाँ पे इवेंट आपने क्या करना है, माउस को हवर करवाने के लिए यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिख दिया माउस हवर, कंट्रोल एस करके ये रख दिया। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, और इसमें यहाँ पे फंक्शन रन करने के लिए भी मेरे पास वही ऑप्शन है, जो कि मैं एक फंक्शन को ऐड कर दिया। जैसे ये कर दिया, यहाँ पे इसके दरम्यान में आपने क्या करना है, एक ब्लॉक स्कोप और इसके दरम्यान ये कर देना। इसको लास्ट में टर्मिनेट भी करना होता है, यहाँ पे आप अपना लॉजिक यूज़ करेंगे। अब लॉजिक में क्या करेंगे, दिस डॉट स्टाइल, दिस डॉट स्टाइल में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देखें दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर, और कलर इज इक्वल टू ब्लू, यहाँ पे क्या हो ब्लू, ये कर दिया, कंट्रोल एस। अब जाके यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, जब आप जो है यूज़र क्या करेगा, अब इसमें क्या होगा, जब यूज़र जो है इसको जैसे ही हवर करेगा तो हमारे पास कलर ब्लू होना चाहिए। रिफ़्रेश कर दिया तो आप देखें ये था, सही है, क्योंकि हमने पहले रिफ़्रेश नहीं किया था। यहाँ पे हमने H2 लिया है, H2 में हवर मी और बटन पहले से बना हुआ है। अब जाके जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको हवर करना, यानी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसमें जैसे यहाँ पे हवर करूँ तो उसका कलर यहाँ पे चेंज होना चाहिए था। अब देखिए इस पर क्या एरर आ रहा है, जैसे यहाँ पे रख रहा हूँ तो इसमें हवर नहीं हो रहा। जाके यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है हैंड लिंक, तो यहाँ पे कंट्रोल एस करके अब जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, अब फिर अगेन मिस्टेक, यहाँ पे देखते हैं ID गॉट गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग डॉट ऐड इवेंट लिसनर और माउस हवर। अच्छा माउस हवर में क्या होता है, माउस ओवर होगा, यहाँ पे माउस हवर लिखा है। कंट्रोल एस करके दोबारा जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने हवर किया ये मेरे पास क्या हुआ, ये खुद ब खुद उसमें ब्लू हो गया, इसका कलर चेंज हुआ। इसी तरह आप चाहें तो इसमें और भी हेडिंग दे सकते हैं, यानी हमारे पास जो हेडिंग 1 था, हेडिंग 2 और इस तरह जो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप यूज़ करें दिस डॉट स्टाइल और स्टाइल डॉट कलर इज़ इक्वल टू ग्रीन,
यहाँ पे आपने कर दिया ग्रीन। अब यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल एस करके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वही कलर है जैसे यहाँ पे रखा है ग्रीन, और आप देख सकते हैं ये चल रहा है। तो इस तरह जो है हमारा इवेंट लिसनर और काम कर रहा होता है। अब ये क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे 1 बाय 1 इनको यूज़ करते हुए चेक कर रहे हैं, आप बाद में जो है लास्ट में हम इनका साथ में एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, तब हमारे लिए और अच्छे से ये ईजी रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इनपुट फील्ड जो है हम इसको लिसनर पे काम करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको हवर कर दिया है, अब इस पर इनको कमेंट आउट करूँगा, उसके बाद फिर हवर रखूँगा। यहाँ पे मैंने कमेंट आउट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या होगा कि मेरे पास यहाँ से मैं बना देता हूँ पहले एक इनपुट फील्ड और इसके साथ जो है लिसनर, कंट्रोल एस किया। और अब यहाँ पे मुझे इनपुट यूज़र से इनपुट लेना है। यूज़र से इनपुट लेने के लिए पहले इन सब को कर लेते हैं कमेंट आउट। यहाँ से इनको कर दिया कमेंट आउट, ये सब हो गए कमेंट आउट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मेरे पास जो है यूज़र से इनपुट लेना है, तो मैंने यहाँ से लिया इनपुट, और इनपुट का जो टाइप होगा वो टेक्स्ट होगा, इक्वल का साइन, इक्वल टेक्स्ट, और फिर आईडी इक्वल का साइन, इसका टेक्स्ट दे दिया, आईडी दिया। आईडी हमारे पास क्या हो, नेम इनपुट हो, नेम इनपुट। और उसके बाद प्लेस होल्डर क्या होगा, प्लेस होल्डर इक्वल का साइन दिया, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप योर नेम, टाइप योर नेम, यहाँ पे अपना नाम टाइप करें। कंट्रोल एस करके ये इनपुट लिया। अब यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एक सिंपल टेक्स्ट है, सिंपल टाइप उसमें इनपुट दिया हुआ था। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करेंगे, पहले तो हमने इसको एलिमेंट को गेट करना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हमारे पास क्या हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय एलिमेंट, इसमें एलिमेंट, और यहाँ पे हमने जैसे जो है इसको एलिमेंट कर दिया। और यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोटेशन में यूज़र इनपुट, यूज़र इनपुट, यूज़र इनपुट दिया। अब हमने जैसे पहले गेट कर दिया, इसी पर मैंने क्या कर दिया, ऐड इवेंट लिसनर, ये लिख दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इसमें जो है इनपुट पे टारगेट करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखा है इनपुट, इनपुट लिखा, और इसके साथ जो है मैं क्या करूँगा, फंक्शन, फंक्शन, और फंक्शन के अंदर वही जो ब्रैकेट होते हैं जो फंक्शन के हैं, यहाँ से जो है मैं इस पर। अब यहाँ पर हम अपना लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक में क्या चाह रहे हैं, फिलहाल तो मैं सिंपली क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट हो, और बल्कि इस पर कंसोल पे लेके आना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे बल्कि अलर्ट पे रखना चाह रहे हैं। अलर्ट लिखा, और अलर्ट के अंदर मैंने लिख दिया यू टाइप, जो भी आपने टाइप किया है उसको आप एक स्पेस में दे के यहाँ पे क्या कर दो, प्लस, और दिस डॉट वैल्यू, दिस डॉट वैल्यू, दिस एक मेथड है जो कि हमारे पास हमने लास्ट टाइम शायद पढ़ा होगा, दिस डॉट वैल्यू। अब ये यूज़ किया, और लास्ट में इसको भी करना है टर्मिनेट। फिर आएंगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आया। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखता हूँ सर बलान खान, और अब आप देखें इस पर क्या हुआ, हमने कोई बटन वगैरह तो कुछ ऐड ही नहीं किया। जब यूज़र यहाँ पे अपना यूज़र से यूज़ करेगा, कंस्टेंट में क्या होगा कि टेक्स्ट जो है शो होना चाहिए। अलर्ट यूज़ किया था तो यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं आया। इस पर जाके दोबारा देखते हैं कि इसमें शायद हमने बटन भी ऐड करना हो, दिस डॉट वैल्यू, और क्या हुआ कि इनपुट को यूज़ करते ही एक बटन भी बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक बटन, बटन टाइप इज इक्वल टू, बटन को बटन ही रखते हैं, सब में कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास ये आया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या मसला आ रहा है देखते हैं। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लेते हैं, शायद अलर्ट में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो है कंसोल डॉट लॉग, लॉग के अंदर हमने ये लिख दिया, और दिस डॉट वैल्यू, वैल्यू में जो भी आ जाए उन सबको यहाँ पे रख दें। जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया और यहाँ पे आके इस पर कुछ भी लिख रहा हूँ, तब क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसोल डॉट, यहाँ पे जाएंगे और इस पर जाके देखेंगे क्या एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल रीडिंग और ऐड इवेंट लिसनर। चेक कर लेते हैं क्या मिस्टेक किया है। तो यहाँ पे हमने मिस्टेक किया था, जो कि इसका नाम लिखना था, यहाँ पे नाम इनपुट लिखा और मैंने वहाँ पे यूज़र इनपुट दिया है। यही इसमें एक लिखना था क्या, नाम, मैंने यहाँ पे लिख दिया नाम, और फिर जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। अब जाके यहाँ पे कुछ भी लिखें, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 बाय 1 साइड में यूज़ हो रहा है। अगर यही चीज़ जो है मैं अलर्ट पे यूज़ कर दूँ, या यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, इन सबको मिटा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सर इमरान खान। अब आप देख सकते हैं कि इस पर एक
इनपुट में जो भी दे रहा हूँ 1 बाय 1 इस तरह जो है ये यूज़ होके आ रहा है। तो ये था हमारे पास एक इनपुट लिसनर जिसमें हम जो भी इनपुट दे रहे हैं और उस इनपुट के थ्रू जो है हमारे पास ये console.log आ रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास जो है एक बटन विद 3 इवेंट्स, इन तीनों बटन्स को हम एक साथ यूज़ करेंगे। ये तीनों बटन्स को एक साथ यूज़ करने के लिए मैं इन सबको कर रहा हूँ कमेंट आउट। यहाँ से कमेंट आउट कर दिया और फिर जाएंगे हमारे पास जो है जो भी बटन का नाम था उनको हम टारगेट करेंगे। यहाँ पे मैंने दे दिया बटन। अब बटन में क्या करेंगे, इसको मैंने कर दिया ID, एक ID दे देता हूँ, और बल्कि शुरू से इसको बना लें या तो इसी को मैजिक यूज़ कर लेते हैं। मैंने लिख दिया है मैजिक BTN, कंट्रोल S किया और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। कंट्रोल S यहाँ पे कर दिया, सबमिट लिखा हुआ है और सबमिट को अगर चेंज कर दें ट्राई मी लिखते हैं, यहाँ पे ट्राई मी, ये बन गया। अब ये मैंने एक छोटा सा बटन बनाया, इन तीनों जो है 3 बटन से लेने, इसका मैं यहाँ पे कमेंट आउट में भी दे रहा हूँ कि हम यहाँ पे एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे ये यूज़ करते हुए एक कमेंट यूज़ करेंगे। कमेंट में क्या लिखेंगे, बटन्स विद 3 इवेंट, 3 उसमें लिखें आप 3 इवेंट्स लिसनर भी लिख देते हैं, ये पूरा ये बन गया। अब यहाँ पे आके इसको पहले तो रिफ़्रेश कर लेते हैं। हमारे पास ये ट्राई मी, ये सिंपल आया हुआ है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये बटन बनाया। फिर जाएंगे अपने जावास्क्रिप्ट फाइल पे। जावास्क्रिप्ट फाइल में क्या करना है, इसी फाइल को आप यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। लेट BTN इक्वल का साइन दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करेंगे। पहले हम बटन पर पहले एक्सेस करेंगे, एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इस ID को मैंने टारगेट किया और यहाँ से जो है मैं उस बटन का नाम लिखूँगा मैजिक और मैजिक BTN, इसका नाम लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से मैंने इसको टारगेट किया, पहले इसको यहाँ से लेके आया हूँ, गेट किए। अब BTN ऐड इवेंट, अपने इवेंट लिसनर्स को ऐड करूँ। फिर यहाँ पे क्या करूँगा, पहले मैं कर लेता हूँ यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ से मैं कर देता हूँ फंक्शन और फंक्शन कर दिया। अब इस फंक्शन में क्या करना है, यहाँ से अब यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, हमारा जो लॉजिक है वो यहाँ पे लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है BTN डॉट इनर टैक्स इक्वल का साइन दिया और इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे रख दिया क्लिक्ड, ये क्लिक्ड एक हो गई है, ये पहला हो गया। इसी तरह जो है हमने तीनों पर परफॉर्म करवाना है। फिर मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, 3 टाइम हमने लिखना है, हमने इस पर 3 बटन्स बनाने हैं, सेकंड और थर्ड। नाम चेंज करना है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था BTN और बल्कि इन सबको जो लेट है इसको कर लेते हैं कमेंट आउट, इसको कर लेते हैं कमेंट आउट। BTN में सेकंड में हमारा पहला वाला क्या था, क्लिक था, तो सेकंड में हमने इसको चेंज करके इसमें करना है हमने BTN स्टाइल का, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे कलर चेंज हो और इसका यहाँ पे नाम देते हैं माउस ओवर दिया सेकंड में। और इसका जो हमने BTN इनर टेक्स्ट चेंज कर रहे थे एक जगह पे, तो दूसरे साइड पे हमने स्टाइल देना है, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड के साथ हम दे रहे हैं कलर, और कलर के साथ इक्वल इसको ग्रीन कर लेते हैं। ये हो गया। अब इसको टर्मिनेट करके अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास जो है नेक्स्ट है माउस एक जगह पे ओवर किए और एक जो है माउस आउट कर लेते हैं, यानी जब हम माउस रखेंगे और माउस जब वहाँ से हवर करेंगे या हवर से हटा देंगे तब किस तरह काम करेगा। इसका स्टाइल दे देते हैं, यहाँ से मैं इसको इन BTN डॉट स्टाइल और फिर इसका क्या हो बैकग्राउंड कलर इक्वल का साइन, यहाँ पे कलर इसका क्या हो, इसका ग्रे कलर का, या बल्कि इसको रेड रखने देते हैं। कंट्रोल S किया और इसको लास्ट में यहाँ पे भी क्लोज किया। ये तीनों जो है मैंने बटन यूज़ किए। पहले वाले में मैंने क्लिक यूज़ किया जो कि मेरे फंक्शन के साथ इसमें लिखा हुआ हो क्लिक, और सेकंड में मेरे पास क्या हो लिखा हुआ हो ग्रीन हो, और थर्ड में हमारे पास क्या हो इस पर ग्रे या रेड कलर, कोई सा भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आप जो है माउस की स्पेलिंग सही कर दें। अब आगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्लिक आया और ट्राई होके बाकी इसमें एक भी काम नहीं कर रहा। चेक कर लेते हैं हमारे पास जो है क्या इशू आ रहा है। यहाँ पे आके देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफाइन सेटिंग बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का जो उस पर है वो हम सेट करेंगे। हमारे पास क्या लिखा हुआ है बैकग्राउंड कंट्रोल S किया। अब आके दोबारा इसमें चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास क्या है
कि इस पर जब हम रख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, लेकिन माउस आउट जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसको आप लास्ट में चेक कर जाके देखें, और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्लिक भी चेंज हो रहा है, यानी 2 बटन जो है हमारे काम कर रहे हैं और तीसरा जो है माउस आउट जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसको आप जो है खुद आप यहाँ पे चेक कर लें कि कहाँ पे क्या मिस्टेक है। मिलते हैं कि इस पर एक इंटरव्यू क्वेश्चन इन 2-3 के देखते हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चन इनके क्या हो सकते हैं। पहला हमारे पास जो है इंटरव्यू क्वेश्चन है, ऐड इवेंट लिसनर्स जो है क्या कर सकता है या क्या करता है। तो आप इनका सिंपली ये जवाब देंगे, ये किसी HTML एलिमेंट पर यूज़र एक्शन का इंतजार कर देता है। जब आप जो है कोई क्लिक करें तब हमारे पास फंक्शन रन हो, यानी इवेंट इस पर यूज़ हो रहा है जब आप क्लिक करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इसमें लिखा हुआ है कि हम मल्टीपल इवेंट लिसनर्स को लगा सकते हैं, यानी सेम एलिमेंट्स पर। तो बिल्कुल अभी हमने आपके सामने करके दिखाया कि ये आप जो है माउस ओवर कर सकते हैं, की डाउन कर सकते हैं, या जो है अब इसमें कोई क्लिक भी कर सकते हैं, ऑन क्लिक। और हमारे पास जो है इवेंट लिसनर्स में क्या फ़र्क होता है, ये हमारे पास जो क्या है इस पर आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि ऑन क्लिक और इस पर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऑन क्लिक और इवेंट लिसनर्स में फ़र्क क्या है। और इसमें पूरा मैंने लिखा हुआ है कि जो हमारे पास ऑन क्लिक है वो पुराना फंक्शन देता है हमें, यानी पुराना फंक्शन हटा देता है, और हमारे पास ऐड इवेंट लिसनर है वो मल्टीपल फंक्शंस अलाउ करते हैं। सेकंड है हमारे पास ये जो है कम फ्लेक्सिबल है और ये ज़्यादा पावरफुल एंड क्लीन कोड है। इसमें जो है पुरानी कोडिंग होती है और ये मॉडर्न भी है। तो इस तरह जो है हमारा मॉडर्न उस पर इवेंट लिसनर्स काम कर रहे होते हैं, और ये हमारे पास इवेंट लिसनर्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।